जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आज का वीडियो है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, जिनको एग्जाम देने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम देने का स्पेशली एक्सपीरियंस नहीं है कि कंप्यूटर पर किस तरीके का एग्जाम होता है। दोस्तों तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इस तरीके से अटेम्प्ट करना है और उनका समय वेस्ट हो जाता है। और आपको एक बात पता होगी कि अगर 1 मिनट भी इसमें वेस्ट होती है ना, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो आज का वीडियो आप सभी को कंप्लीट जरूर देखना है और अपने हर उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना है जो ऑनलाइन एग्जाम देने वाला है, यानी एसएससी जीडी का पेपर देने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें देखिए ऑनलाइन पेपर कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक छोटी से छोटी चीज आपको बताने वाला हूं, ताकि पेपर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा चैंपियन तैयारी करने के बाद किसी एक भी वजह से नहीं रहना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। पढ़ाने के अलावा एक टीचर का ये फर्ज बनता है अपने स्टूडेंट को गाइड करे ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। आप सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे होते हैं, वहीं से मैंने ये लिया है। क्या है कि सपने को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून के पसीने की शाई से अपनी तकदीर और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। सिंपल सी बात है, बड़ी शानदार शायरी यहां पर बोली गई है, बड़ी शानदार है कि बोला गया। एक सिंपल सी बात है कि क्या है कि खून के पसीने की शाई से, ठीक है, पसीने की शाई यानी मेहनत, ठीक है, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो और फिर किस्मत को बोल दो कि हमने मेहनत कर ली, अब मिटा के दिखा, ठीक है। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए जैसे ही आपकी स्क्रीन ओपन होगी, वहां पर जो भी आपको सीपीयू दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। उसमें यहां पर आपकी फोटो लगी हुई होगी। तो सबसे पहले जैसे ही आपको किसी पे बिठाया जाता है, उसमें चेक कर लेना क्या आपकी वहां पर फोटो दिखाई दे रही है। अगर आपकी फोटो दिखाई दे रही है, उसके बाद सॉरी उसके बाद आप यहां पर देखोगे क्या आपका यहां पर नाम दिखाई दे रहा है। तो फोटो भी दिखाई देगी और आपका नाम भी वहां पर दिखाई दे रहा होगा। मैच कर लेना, अगर आपका मैच हो रहा है तो फिर उस सीट पे बैठ जाना, आप वहां से पेपर शुरू कर सकते हो। बात समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो मेरा ही नहीं था, मैं तो और कहीं पे बैठ गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, आपकी फोटो लगी हुई मिलेगी, वहां पर 2 फोटो होंगी। यहां पर तो मैंने एक लगा रखी है, लेकिन वहां पर 2 फोटो होंगी। एक तो आपने जो फॉर्म भरते समय ली थी, और एक वहां पर आपकी क्लिक की जाती है, ठीक है, वहां पर क्लिक की जाती है, वो फोटो आपको दिखाई देगी और साथ में आपका नाम वहां पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यहां पर बात करें तो यहां पर आपके सिस्टम का नाम दिखाई देगा, या सिस्टम नंबर इसको बोल सकते हो। आपको बताया जाएगा, आपके जो एडमिट कार्ड होगा उस पर लिखा जाएगा कि आप इतने जाके सिस्टम नंबर पे बैठ जाइए, और वहां पर लिखा हुआ होता है। तो यहां पर आपके सिस्टम का नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। और यहां पर मैं स्क्रीन में लगा रहा हूं, अगर आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रहा तो यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद बात करें तो यहां पर आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। लॉगिन करने के लिए यहां पर आपका लिखा हुआ मिलेगा कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं या आपके रोल नंबर डालने हैं। 2 ही चीजें होती हैं, मोस्टली रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कभी कभी रोल नंबर भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको आपको डालना है। इसके बाद यहां पर आप उनको क्या डालने होंगे, पासवर्ड आपको डालने होंगे। और जो मोस्टली पासवर्ड होते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे मैं बात करना चाहूं, किसी की है 11/6/2003, ठीक है। क्या 2003 वाला भर सकता था? शायद लगभग इतना ही होगा, चलो 2002 लिख लेते हैं, फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इस तरीके से है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा। तो नीचे आपको कीबोर्ड दिया हुआ होता है, तो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो। और जिसको कीबोर्ड नहीं चलाना आता, कीबोर्ड का बस यहीं पे यूज है, बाकी यूज नहीं है, तो कीबोर्ड नहीं चलाना आता, तो यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये कीबोर्ड का होता है। इस पे क्लिक करोगे तो जैसे हमारे फोन में कीबोर्ड नहीं खुल जाता, उस तरीके से यहां पर कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, उसमें सारी चीजें लिखी हुई होंगी, तो आप उससे भी कर सकते हो, माउस से उस पे ले जाके टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, बात समझ में आ गई। और इसको आपको करेक्ट भरना है, ठीक है। तो यही चीज है, और ये पता है क्यों होता है। यहां पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर तो ऑलरेडी ही मिलते हैं। यहां पर जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, उसके बाद आप इसमें लॉगिन हो जाओगे, या बोल सकते हो साइन इन इसके अंदर हो जाओगे। ये ओपन हो जाएगा आपके लिए प्लेटफॉर्म। जैसे ये ओपन होता है, फिर आपके सामने इस तरीके की चीजें आ रही होंगी,
ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम कर लेंगे, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम कर लेंगे, और बाकी भी काफी जगह पे दी जाती है, अगर आपका कोई भी है तो आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली हम हिंदी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, बाकी वाले अपनी अलग से चूज कर लेना, यहां पर ऑप्शन दिया जाता है, इस पे क्लिक करोगे आपकी सारी लैंग्वेज आ जाएंगी, तो आप उसमें चुन सकते हो। ठीक है, तो यह हिंदी और इंग्लिश होता है, और मेनली जो हमारे हो गए हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, ठीक है, एमपी, दिल्ली, यहाँ पर पंजाब, इसमें क्या होती है मोस्टली हिंदी इंग्लिश ही होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और बाकी वाले अपनी देख लेना। ठीक है, उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता। अब ये बात समझ में आ गई। तो जैसे ही आप इसको चूज कर लेते हो तो आपसे पूछा जाता है आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, तो आप इसमें स्टार्ट करोगे तो आपके लिए इसकी शुरुआत हो जाएगी, पेपर की शुरुआत आपके लिए हो जाएगी। यहां पर कुछ छोटी छोटी चीजें और इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पर आपको नंबर दिए जाएंगे कि आपके कितने नंबर का है, यहां पर 200 लिखा हुआ है लेकिन आपका 100 का होगा तो यहां पर 100 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपके रोल नंबर, नेम वगैरह यहां पर लिखे हुए मिलेंगे, और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपको बताया जाएगा, जैसे कि बोला जाएगा, एक बताना चाहूं कि आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, यहां पर आपको कुछ ये बारे में बताया जाएगा कि आपका पेपर कितने नंबर का होने वाला है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, किस तरीके से सारी चीजें ये इन सेक्शन के रूप में आपको दी जाएंगी। ऐसा नहीं है सर क्या इंग्लिश में ही होंगी तो हिंदी वाले स्टूडेंट क्या पढ़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल पढ़ पाएंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश अभी हमने सिलेक्ट किया था ना, तो आपको यहां पर हिंदी में भी दिखाई देगा और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो, पढ़ते समय चेंज कर सकते हो कि इंग्लिश का पढ़ रहे हो इंस्ट्रक्शन या हिंदी का पढ़ रहे हो, तो ये आपको दिखाई दे जाएंगी और आई एम रेडी टू बिगिन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं, आगे चीजें देखते हैं। इस तरीके से आपको चेतावनी दे दी जाएगी, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, तो लास्ट में आपको यहां पर एक टिक करना होगा कि मैंने सारी इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ लिया है और अब मैं तैयार हूं, चाहिए मेरे पेपर स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि पेपर से पहले आपको पहले ही बिठा लिया जाता है। ठीक है, 10 से 15 मिनट का समय वहां पर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग आधे घंटे पहले पेपर स्टार्ट होने से पहले एंट्री बंद हो जाती है, तो उसमें यही काम हो रहा होता है, आपको वहां पर बैठा के सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं, इस पे टिक कर देना, फिर आप आगे बढ़ जाओगे कि हमने इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लिया, पेपर शुरू हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, जैसे आपका पेपर शुरू होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर कोने पर, यहां पर इस साइड वाले कोने पे ही होता है, इस साइड वाले कोने में आपका समय चल रहा होता है, टाइम चल रहा होता है, और यहां पर बताया जाता है रिमेनिंग टाइम, यानी कि कितना समय शेष बचा हुआ है। तो अगर आपको कभी देखना हो ना तो यहां पर देख लेना, लेकिन एक बात नोट करना, स्टार लगा के नोट कर लेना इस बात को कि आपको यहां पर बार बार नहीं देखना, क्योंकि ये बड़े स्पीड से चलता है, तो इसको देखोगे ना तो घबरा जाओगे। आपको अपने पेपर पे फोकस करना है, पेपर सोल्व करने पर। बाई चांस एक सिलेबस को, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हो, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन के बाद देख रहे हो, फिर तो आप इतने घबरा जाओगे कि आप पेपर ही सोल्व नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, यहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, जब भी आपको लगे, ठीक है, तब एक बार इसको देख सकते हो, एक बार या 2 बार। ठीक है, तो यहां पर ये चलता रहेगा। और यहां पर एक बात सुन लेना, जैसे ही पेपर शुरू होता है आपको बोला जाएगा कि पेपर स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट 2 सेकंड बाद स्टार्ट करे, या किसी का 1 मिनट बाद स्टार्ट हो, किसी का 2 मिनट बाद स्टार्ट हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि उसको 2 मिनट फालतू मिल जाएंगे, नहीं, सभी को फिक्स समय मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपका 1 मिनट बाद शुरू हुआ है तो आपका खत्म भी 1 मिनट बाद होगा, अगर आपका 2 मिनट बाद शुरू हुआ है तो आपका 2 मिनट बाद ही खत्म होगा। ठीक है, ये बात समझ में है। तो इससे घबराना नहीं है कि स्टार्टिंग में करना, जल्दबाजी में नहीं, आराम से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही पूरा समय मिलेगा, जैसे शुरू करोगे ना, तभी से आपका टाइम है उसकी शुरुआत होगी, बाकी के अनुसार नहीं, आपका आपके पीसी के अनुसार होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या चीजें हैं। अब यहां पर आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहले आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 5 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 10 क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आप एक प्रैक्टिस कर सको। तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और यहां पर कुछ चीजें आप सीख जाओगे, मैं भी आपको बताने वाला हूं। जैसे क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे तो यहां पर साइड में आपको दिखाई देता रहेगा। ठीक है, या इस साइड में भी हो सकता है या इस साइड में भी हो सकता है।
ठीक है, समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। पहले हम जब दे रहे थे तो तब यहां पर आता था, अब शायद इधर आने लग गया। ठीक है, तो कहीं पे भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको यहां पर आपके नंबर लिखे हुए मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिखे हुए मिलेंगे, और आप इस पे टिक करके डायरेक्टली किसी पे क्वेश्चंस पे भी जा सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान देने वाला। सबसे पहले यहां पर आपको दिखाना चाहूं तो इस तरीके के आपको यहां पर क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे, और नीचे आपके 3-4 कलर दिए हुए होंगे, उनका अलग अलग मतलब होगा। देखिए कलर यहां पर अलग दिख रहे हैं, हो सकता है आपके पेपर में अलग हो, तो जो भी कलर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कि नोट आंसर के लिए ये है, आंसर के लिए ये है, हेल्ड फॉर रिव्यू के लिए ये है, इस तरीके का आपका लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे यहां पर इस तरीके का अगर कलर लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आपको दिया जाएगा, फिर से बता रहा हूं कलर चेंज हो सकते हैं, वहां पर आपको वहां पर देखना है जो आपके कलर दिखाई दे रहे हो। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि आप अभी तक पर्सन पर नहीं गए हैं, तो जैसे आगे वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें ऐसे का कलर दिखाएगा जिस पे आप नहीं गए हो, इसका मतलब है कि अभी आपने इन क्वेश्चंस को देखा ही नहीं है। फिर दूसरा कलर आपको दिखाएगा, इस तरीके का कलर होगा, उसका मतलब है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, मतलब प्रश्न तो आपने पढ़ लिया है, इसका मतलब होगा प्रश्न तो आपने पढ़ लिया है लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया हुआ। इस तरीके का वहां पर लिखा दिखाई देगा, आपको चेक कर लेना है कि आपका कलर कौन सा है। इसके बाद आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, इस तरीके का कलर आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आपने गलत किया सही किया वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपने इसको अपने हिसाब से इसका आंसर दे दिया है, तो इस तरीके का होता है। ये आपको ग्रीन स्क्रीन रेड स्क्रीन का मतलब समझ रहे हो ना, खतरा है कि अभी आपने इसको सोल्व नहीं किया। आगे देखिए, फिर इसके बाद आएगा चौथे नंबर पे आपको दिखाई देगा कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। आपने देखा कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे बाद में करना चाहिए, इसमें टाइम लग सकता है या मुझे थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ सकता है, तो आपने क्या किया, उसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन आपने वहां पर टिक कर दिया कि मैं इसको बाद में चेक करूंगा। ठीक है, ताकि आपको बाद में दिखाई दे जाए कि ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन इसको टाइम ले रहा था इसलिए मैंने बाद के लिए छोड़ा है, तो इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अगला होगा कि मैंने क्वेश्चंस का उत्तर दे दिया है लेकिन मैंने रखा है कि क्या हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो, फिर से मुझे इसको चेक करना है। तो इस तरीके की 5 चीजें आपको वहां पर दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। फिर इसके बाद क्या करना है, जैसे जैसे ये आपको दिख रहा होगा आपको पता चल जाएगा कि आंसर्ड के लिए है, नोट आंसर्ड के लिए है, ठीक है, रिव्यू के लिए ये चीजें रखी हुई है, कलर आपको वहां पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे इस तरीके का जो आपकी स्क्रीन थी, यहां पर 10 लिखा हुआ है, 1 से 10 तक है, लेकिन ये आपका 100 तक होगा। ठीक है, मान लेते हैं 100 है, 100 तक आपका होने वाला है। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि अभी इन क्वेश्चंस पे आप गए नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि आपने यहां पर देख लिया है, इसका मतलब है कि अभी आपने इसको रिव्यू के लिए रखा है, तो ये चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जैसे ही 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको लगता है ये कलर क्यों यूज होंगे कि आपने 100 क्वेश्चन एक बार देख लिए सारे, उनमें जितने आते थे आपने सोल्व कर लिए, फिर आपने देखा कि इसका आंसर मुझे देना है, इसको मुझे चेक करना है दोबारा से, तो ये सारी चीजें इसलिए कलर रखे जाते हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चंस को चेक ना करना पड़े। ठीक है, इनका फायदा उठाओगे तो आपका समय बच जाएगा, वरना एक एक क्वेश्चन को चेक करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इस हिसाब से आपको करना है। अब हम आगे चलते हैं, तो यहां पर आपको समरी आपकी दिखाएगा, ठीक है, कि आपने कितने क्वेश्चंस हैं। जैसे यहां पर 10 लिखा हुआ है तो वहां पर आपको लिखा दिखाई देगा कि इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया है ये वहां पर दिखाई देगा कि आपने यहां पर 80 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, चलो हम 80 लिख देते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस का आपने आंसर नहीं दिया, तो इसका मतलब 20 का नहीं दिया है। यहां पर दिखाई देगा कि आपने रिव्यू के लिए कितने रखे हुए हैं, 1 रखा हुआ, 5 रखे हुए हैं, 7 रखे हुए हैं, इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे पेपर एंड होता है वहां पर भी दिखाई देता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, लास्ट में जरूर देख के आना, तभी आपको पता चल पाएगा, फिर वरना सोचते रहोगे मैंने कितना किया था। जैसे ही पेपर सबमिट होगा वहां पर क्या होगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा आपका और आपको बोला जाएगा कि पेपर को सबमिट कर दो। तो जैसे ही सबमिट करोगे वहां पर स्क्रीन पे दिखाई देता है आपका कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 100 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उनको नोट कर लेना ताकि दिमाग में रहे कि हाँ मेरे इतने हो गए, 80, 85, 90, 95 जितने भी आप कर रहे होगे आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। जैसे आपके क्वेश्चन लिखे दिखाए होंगे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसके बाद क्या होगा कि यहां पर 2 ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे, एक होगा नेक्स्ट का
और एक होगा प्रीवियस का। नेक्स्ट का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, अब आप आगे जा रहे हो तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे। पीछे जाना है, ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन पे पीछे जाना है तो आपको क्या करना होगा, प्रीवियस वाले बटन पे क्लिक करना होगा। और ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं हर बार थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन ये छोटी छोटी हिंट्स है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो स्टार्टिंग में जो 5 से 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ना, आपको चेक करने के लिए कि आपको कंप्यूटर समझ में आया या नहीं आया, उस समय आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वहां पर पूछ सकते हो, जो वहां पर जिसकी भी ड्यूटी लगी हुई होगी, ठीक है, जो आपकी निगरानी रख रहा होगा, उससे आप पूछ सकते हो कि इसमें क्या आएगा, किस वजह से। देखिए घबराना नहीं है ना शर्माना है, अगर घबरा जाओगे और शर्मा जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी लाइफ में बहुत भूचाल मचा सकती है। तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से फिर आपको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी किसी एग्जाम की, और फौजी बनने का सपना भी टूट जाएगा, ठीक है। और पूरी लाइफ में शायद एक बार मौका मिलता है, 2018 में आई थी, 2021 में आई, अब पता नहीं कब आएगी, ठीक है। तो ये मौका सभी को नहीं मिलता। तो अगर आप छोटी सी गलती की वजह से मेहनत करने के बाद रह जाते हो फिर उसका सबसे बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी दिक्कत आए आप वहां से पूछ सकते हो। उन्होंने पैसे लिए होते हैं, फ्री में वो नहीं बता रहे होते, ठीक है, उनको इसीलिए रखा हुआ होता है कि आपकी हेल्प करे। तो आप वहां पे बिना संकोच किए, बिना घबराए, बिना डरे आप उनसे पूछ सकते हो। शर्माना नहीं है, वहां पर कोई नहीं देख रहा, आपको कल उनमें से कोई नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो कोई भी बात शर्माना नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये ऐसे प्रोसेस है जो आपको पता होनी चाहिए थी कि पेपर किस तरीके से होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार दे रहे होते हैं। तो यहां पर आपको बात बताना चाहूंगा, जिसने आज मॉर्निंग में ये टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है, टेस्ट जरूर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो इस टेस्ट को सभी जरूर देना, ठीक है। और मिनिमम 80 तो आप स्कोर कर ही रहे होगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने 90 प्लस 20 में स्कोर किया है। तो कमेंट करके जरूर बताना इसको देख के। और ये आज वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके की वीडियो बहुत कम बनाई जाती है टीचर्स के द्वारा, ठीक है। तो मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनको फायदा मिलेगा, ठीक है। और सभी के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस डालूं और वीडियोस डालूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।